स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज बात नाम बदलने पर हो रही सियासत की होगी, जिसकी परंपरा अब छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गई है। प्रदेश की भूपेश सरकार ने चंदखुरी समेत 3 जगह के नाम बदलने का ऐलान किया। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया है कि पहचान के लिए नाम बदले गए हैं। वहीं बीजेपी फैसले का खुलकर विरोध तो नहीं कर रही है, लेकिन इतना जरूर कह रही है कि जब केंद्र सरकार या यूपी शासित राज्यों की सरकार ऐसा करती थी, यानी नाम बदलती थी, तो कांग्रेस विरोध क्यों करती थी। चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोना खान के नाम बदलने के पीछे की मंशा और जारी बयानबाजी पर बातचीत करेंगे, बहस करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पिछले कुछ समय से देश में शहरों और ऐतिहासिक चीजों का नाम बदलने को लेकर खूब राजनीति होती रही है। अब छत्तीसगढ़ में भी नाम बदलने की परंपरा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोना खान का नाम बदलने का ऐलान किया है। अब चंदखुरी का नाम कौशल्या धाम चंदखुरी होगा, गिरौदपुरी का नाम बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी होगा और सोना खान शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान के नाम से जाना जाएगा। चंदखुरी समेत 3 जगह के नाम बदलने पर सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर तंज कसा है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, काम करके दिखाना होगा। कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब केंद्र सरकार नाम बदलती है, तब यही कांग्रेस किस मुंह से आपत्ति करती है। केंद्र जब करती है तब ये एकदम आरोप लगाती है राज्य सरकार, और जब आरोप लगाते हैं तो उनको ये विचार करना चाहिए कि जब आप रख रहे हैं तो केंद्र रखे, तो उसमें क्या आपत्ति है। इस बात का निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। बीजेपी नेता भले कुछ कहे, लेकिन सत्ता पक्ष का दावा है कि सोना खान, गिरौदपुरी और चंदखुरी के नाम में महापुरुषों और कौशल्या माता का नाम जोड़ने से छत्तीसगढ़ के लोगों का सम्मान ही बढ़ेगा। गाँव का नाम तो है ही, लेकिन कौशल्या धाम, गुरु घासीदास धाम, वीर नारायण सिंह धाम, इस नाम से जाना जाए। समर्थन कर रही है बीजेपी, कह रही है कि सरकार ने जो फैसला लिया है उचित है। हाँ, क्योंकि वो लोग आज तक कर नहीं पाए। कुछ नाम ऐसे हैं जिसका न छत्तीसगढ़ की धरती में न यहाँ के आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। उसके नाम में छत्तीसगढ़ की बड़ी संस्थान का नाम भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ था, तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ के लोगों में उसका विरोध होना। वैसे नाम बदलने का खेल सियासत में बहुत पुराना है, इसमें कोई एक पार्टी शामिल नहीं है। ऐसे में चुनाव से 1 साल पहले कांग्रेस सरकार ने चंदखुरी समेत 3 जगह के नाम क्यों बदलने का फैसला लिया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या नाम बदलने के पीछे सिर्फ वोट की राजनीति है? दरअसल चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोना खान तीनों ही आस्था के धाम हैं और लोगों का खास जुड़ाव है। शायद यही वजह है कि बीजेपी चाह कर भी खुलकर फैसले का विरोध नहीं कर रही है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो भले ही खुलकर बीजेपी विरोध न कर रही हो, लेकिन ये बहस भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया पर ही हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये साफ कहना है कि जब केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी शासित जो दूसरे राज्य हैं, उन राज्यों में नाम बदला जाता था, तो सबसे ज्यादा विरोध कौन करता था? कांग्रेस, उनका ये कहना है। तो उस वक्त क्यों करते थे, इसी पर बहस है। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद दुबे जी हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है प्रमोद दुबे जी आपका। और केदार गुप्ता जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। केदार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रमोद दुबे जी, पहला मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। नाम तो आपने बदल दिया है, पर वही काम जब भारतीय जनता पार्टी करती थी तो आप बड़ा हो हल्ला करते थे, और आपने वही काम कर दिया। नहीं, देखिए, फर्क इतना है कि कांग्रेस अगर किसी काम को करती है तो वो जनता के सलाह से, जनता से पूछ करके या जनता के डिमांड पर करती है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ये तीनों जगहों का नाम अगर कहीं बदला गया है
तो लगातार 1 साल से जनता की मांग हो रही थी और माता कौशल्या की नगरी थी चंदखुरी, जहां पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह साहब भी लगभग हर साल वहां पुलिस एकेडमी में डीएसपी लोगों की जो ट्रेनिंग होती थी वहां जाते थे। 15 साल इनकी सरकार रही। अब 15 साल की सरकार में चंदखुरी जैसी जगह की बात करें या गिरौदपुरी धाम की बात करें या जो भी धर्म स्थल तीनों की हम बात करें, तो वो जनता शुरू से इस बात को केवल कांग्रेस की सरकार में नहीं कह रही थी। अच्छा। वो जब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी यहाँ, तब समय समय पर वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, आम नागरिक थे, जो धार्मिक भावनाओं से वहाँ जाते थे, वो सारे लोग मुख्यमंत्री जी को, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को भी कहते थे और भूपेश बघेल जी से भी कहते थे। लेकिन जनता की बात को मैं समझता हूं कि भूपेश बघेल जी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, इसलिए उन्होंने समय आने पर यह निर्णय लिया और इस निर्णय से सभी लोग खुश है, जनता खुश है। बाकी तो समय आने पर आपको उन चीजों पर दिख ही जाएगा, क्योंकि रामपथ वन गमन जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या नहीं किया। और उसकी शुरुआत भी जहां कौशल्या माता की मंदिर है वहां से हमने काम भी किया और काम करना तेजी से शुरू किया। और आज पूरे राम पथ वन गमन जहां जहां प्रभु राम जी के पद पड़े हैं, उन जगहों को, सारे जगहों को डेवलप किया जाएगा। न केवल डेवलप किया जाएगा बल्कि पर्यटन के रूप में उसे पूरा विकसित किया जाएगा, ताकि देश दुनिया के लोग छत्तीसगढ़ में आकर माता शबरी के जो जूठे बेर उन्होंने जिस स्थान पर खाया था, वहां से लेकर पूरे कोंटा तक के ये पूरी परिकल्पना जो है वो आपको अपने आंख के सामने में साकार होती नजर आएगी। बिल्कुल। केदार गुप्ता जी, देखिए, अब मैंने पहला ही सवाल ये पूछा कि आप उस वक्त तो बड़ा हल्ला करते थे, तो प्रमोद दुबे जी का इस पर यह कहना है कि हम जनता की राय पर फैसला करते थे। फर्क इतना है, जनता की डिमांड थी, उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी की गई थी, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया और अभी के मुख्यमंत्री ने इनकी बात सुनी। ये फर्क ये बता रहे हैं केदार जी। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, बड़ी देर की मेहरबा आते आते कहां चल दिए थे कहां जाते जाते। क्या इसके पहले मध्य प्रदेश में इनकी सरकार नहीं थी क्या? इनकी तो सरकार हुआ करती थी। माननीय भूपेश बघेल जी आज मुख्यमंत्री जी हैं, 1992 के पहले भी मंत्री हुआ करते थे। और मध्य प्रदेश में जब हम छत्तीसगढ़ वासी थे, हम छोटे भाई मध्य प्रदेश के, तब भी गिरौदपुरी था, तब भी सोना खान था और तब भी मां कौशल्या के चंदखुरी था। तब तो इनको नाम की याद नहीं आई। मैंने कहा बड़ी देर कर दी। अब चुनावी वर्ष है, सब क्षेत्र में असफल है, कहीं गुंडा राज, कहीं रेत माफिया, और रायपुर का नाम तो चाकूपुर हो गया। इन्होंने नहीं रखा, लोगों ने रख दिया। उसका क्या जवाब है? इतनी हत्या, बलात्कार, अपहरण, लूट, डकैती, लोग अब रायपुर को रायपुर नहीं चाकूपुर कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से जैसे एक नकलची विद्यार्थी को कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता, तो माननीय मोदी जी और योगी जी जो काम देश की संस्कृति को बढ़ाने के लिए नाम बदल रहे हैं, वही ये नकलची छत्तीसगढ़ की सरकार नकल करके नाम बदलने का प्रयास कर रही है। पर नकलची विद्यार्थी को कभी अच्छा नहीं कहा जाता। हबीबगंज का रेलवे स्टेशन जो भोपाल में, उसका नाम रानी कमलापति के नाम से रखा गया, जो गौड़ रानी थी। और नाम रखने के पहले उसका आमूल चूल परिवर्तन किया हबीबगंज रेलवे स्टेशन का। अब आप देखें तो वो एयरपोर्ट जैसा दिखाई देता है। तो नाम जरूर बदले, पर उसके क्या स्वरूप है, उसका स्वरूप मॉडर्नाइज हो और लोग जाएं तो वहां उनके कामों को देखें, कोई प्रदर्शनी लगे, कोई विचारों की संगोष्ठी हो। खाली नाम बदल दिया, घर पे बैठ जाएंगे। तो निश्चित रूप से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ। आप जाकर इलाहाबाद वो प्रयागराज रूप के देखिए तो आपको नाम के साथ क्षेत्र में भी परिवर्तन दिखेगा। फैजाबाद अयोध्या हो गया। ये मां कौशल्या की बात चंदखुरी में करते हैं, पर जब अयोध्या में उनके बेटे भगवान राम का मंदिर बनता है तो कहते हैं हम दान नहीं देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों को दान नहीं देंगे। अरे हम मांगने आ रहे थे, खाली दान तो राम को ही जा रहा था, मां कौशल्या के बेटे को ही जा रहा था, उसका विरोध करेंगे। तो ये राजनीति के आधार पर नाम का जो चयन करते हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीति है, कहीं ना कहीं छिपी है, राजनीति के आधार पर। ठीक है सर,
आप प्रमोद दुबे जी से इसका जवाब देते हैं। एक लाइन और बोलिए, कंप्लीट कर लाइन और कहना चाहूंगा, एक लाइन कहना चाहता हूं सिर्फ। बाबा गुरु घासीदास का एक संदेश है जो पूरे छत्तीसगढ़िया वासी नहीं पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, मन के एक समान। बिल्कुल। और ये छत्तीसगढ़िया लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। हम बाबा को नमन करते हैं, गुरु घासीदास बाबा को, और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने उनके नाम से स्मारक बनाया गिरौदपुरी में, जो कुतुब मीनार से भी ऊपर है। ये तो खाली नाम रख रहे हैं, हम लोगों ने तो बाबा के नाम से बड़ा स्मारक बनाया। दो चीजें कही है प्रमोद दुबे जी, केदार गुप्ता जी आज भी याद करते हैं, और ये बांटने का काम करते हैं। केदार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो फैसला लिया गया है, निर्णय लिया गया है, ये राजनीति से प्रेरित है, नंबर एक। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि उनकी देखा देखी आप ये कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जैसा किया वैसा ही आप अब कर रहे हैं। राहुल जी, मुझे हंसी आती है। आक्रामक रूप से भ्रामक बात करने की आदत भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं में है। जिनको 50 साल तिरंगा झंडा मुख्यालय में जो लोग नहीं फहराए, आज लोग गली गली में घूम घूम करके बोल रहे तिरंगा झंडा फहराएंगे। आज उनके मुंह से ये बातें ऐसी बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी स्वतंत्रता के आंदोलन में कभी नखून तक नहीं कटाया, और नखून कटा करके शेर बनने की जो तरकीब है, अगर वो किसी से सीख सकते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीख सकते हैं। और जहां तक संस्कृति और संस्कार की बात करने वाले राहुल जी, इसी प्रदेश में यहां करीना कपूर और सलमान खान को बुलाकर ये संस्कृति की बात करते हैं, जिस संस्कृति को फैलाने का काम भूपेश बघेल ने पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में, छत्तीसगढ़ का चीला फरा, आपका तीज त्योहार, हरेली, तीजा, ये तो सब लोग भूल गए थे। ये तो पिज्जा बर्गर की सरकार आ गई थी। मुझे तो दुख हो रहा है इस बात का कि कम से कम आप खुश नहीं हैं, तो कम से कम उन सत्य बातों को तो करें। आदरणीय पूर्व सांसद जी जो महामहिम है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, चंदखुरी के पास लगा हुआ उनका गांव है, 7 बार के वो सांसद रहे। आदरणीय केदार गुप्ता जी कह रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये किया। अरे कौशल्या माता के मंदिर तो 15 साल आपकी सरकार में रहे, आपने एक तो कम से कम लाइट लगा दिया होता, यहां इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और राहुल जी, ये बात सत्य है कि आज कहीं भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कार को लेकर के पूरे भारत में दैदीप्यमान है। अगर ये लोग तो वही लोग हैं जो गोबर पर भी हंसते थे, कहते थे राजकीय चिन्ह बना दो उसको। अब उन्हीं के माननीय प्रधानमंत्री जी गोबर खरीदने की बात कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि इससे बढ़िया पेंट बनेगा, तो नकलची ये हुए कि हम हुए, हमको समझ नहीं आता। इसी का जवाब लेते हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित तो नहीं है ये फैसला, और आप जो कहना चाह रहे थे, चूंकि आपने कई बार हाथ उठाया था, केदार जी। देखिए, ये गोबर की बात करते हैं तो गाय हमारी माता है, ये और ये धरती माता, ये तो भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय कहती है, तो अभी सब याद आएगा राहुल जी। और जहां तक गोबर की बात है तो मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, मैं याद दिला देना चाह रहा हूं इनको, इंडियन डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन ने आज से 5 साल पहले गोबर खरीदने का ऐलान किया था, और रायपुर में दुग्ध महासंघ जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश शासन का था, उसके चेयरमैन रसिक परमार थे, उन्होंने गोबर खरीद के वहां गोबर गैस प्लांट भी लगाया। यहां से 35 किलोमीटर दूर गांव है। अरे नकलची तो नकलची रहेगा, चिल्ला देने से क्या होता है भाई। और गोबर गैस प्लांट लगा, जरा बता दें राहुल जी, हम भी चले जाएंगे। गुजरात मॉडल ये शायद स्विट्जरलैंड की बात कर रहे होंगे। अरे बिल्कुल जाओ आप 35 किलोमीटर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो फोटो दिखाया जाता था ना, वो कलकत्ता का फोटो दिखाया जाता था। आप लोग तो रातों रात फोटो बदल देते हैं। एसी पुलिया रहता है कलकत्ता का, फोटो लगाते हैं उत्तर प्रदेश में। कम से कम बाकी लोग तो ये काम नहीं करते। केदार जी, डेवलपमेंट अरे केदार जी, तय किया था मोदी सरकार ने कि कहाँ गोबर खरीदा? राहुल जी, आपको याद है क्या कोई छत्तीसगढ़ में कोई गोबर खरीदा था? इसका जवाब लेते हैं। केदार जी, जो नाम बदले हैं या जुड़े हैं यानी ऐड किए गए हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी समर्थन तो कर रही है, उस पर क्या राय है आपकी? नहीं, देखिए सीधी बात है, मैं आपको गोबर खरीदी की बात है, मेरे को गांव का नाम याद आ गया, आपको बता देता हूं। यहां से 35 किलोमीटर दूर है खैरखुट गांव,
जहां पर गोबर खरीदी 5 वर्ष पूर्व शुरू कर दी गई थी। ये नकलची हैं, थे और रहेंगे। ये अपने बुद्धि और विवेक से काम कैसे कर सकते हैं? इनको तो खाली राजनीति करना है बंद कमरे में बैठकर। और आईबीसी ने वो खैर खूट का पूरा एक आधे घंटे की फिल्म बनाई थी और आपके चैनल में वो लाइव दिखाया गया था वहां से, और वो फिल्म भी बाद में प्रकाशित की गई थी। आप लाइब्रेरी में उठवाकर अभी डिबेट के बाद प्रमोद भैया को जरूर से दिखा दें तो वो अपने नेताओं को दिखा देंगे। और मेरा कहना है कि अगर बारंबार ये नाम को परिवर्तित करते हैं तो जैसा मैंने हबीबगंज के बारे में बताया कि रानी कमलापति गौड़ आदिवासी रानी के नाम से हुआ, उसका स्वरूप भी बदल गया। ये उसका स्वरूप भी बदले, उसके लिए कुछ धनराशि दें, उसके आगे की कार्य योजना बनाए, उस कार्य योजना के साथ उसका नामकरण करें। परंतु ये तो खाली राजनीति के लिए कि 3.5-4 साल हुए, सब जगह असफल है तो क्या करें? अब लोगों की भावना से खेलो। ये फिर वही प्रमोद जी कह रहे हैं कि राजनीति के लिए 3.5 वर्ष तो कुछ हुआ नहीं। मैं वही कह रहा हूं। केदार जी का ये आरोप है कि 3.5 वर्ष हुआ नहीं, इसके अलावा इसीलिए माहौल बनाने के लिए ऐसा आप लोगों ने किया। भी बताया क्या कि वहां केदार जी बात आने दीजिए। प्रमोद दुबे जी, मैंने आप ही का प्रश्न रखा है। केदार जी आप ही का प्रश्न मैंने रखा है। उन्होंने ये कहा है साफ तौर पर। राहुल जी जरा चश्मा साफ करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे महसूस होती है। जब किसका चश्मा? भारतीय जनता पार्टी वालों का धूल अच्छा। इतना लग गया है, दागदार इतने हो गए हैं कि साफ चश्मा से दिख नहीं पा रहा है। 1100 करोड़ से ज्यादा की राशि वहां के लिए राम पथ वन गमन के लिए स्वीकृत हो चुकी है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी उसके बाद जाकर देखे भी उस जगह को, उन्होंने सजेशन भी दिया कि ये चीजें होनी चाहिए, पहली चीज। और राहुल जी दूसरी सफेद झूठ वाली बात यह है कि ये कह रहे हैं कि वहां खैर खूट में गोबर खरीदे, तो कोई नोटिफिकेशन हुआ होगा? ऐसा कौन सा जगह है जहां पूरी सरकार मिलके एक गांव में गोबर खरीदती है? वो भी क्या फ्री में खरीदती है या उससे कोई कंपोस्ट बनाया जाता है? जब आप कोई बातें कहें राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ यही दिक्कत है कि वो आक्रामक रूप से भ्रामक बात करने के आदी हो चुके हैं। हर चीज को आप कह रहे हैं कि खैर खूट में गोबर खरीदा गया था, तो सरकार ने गोबर क्यों नहीं खरीदी भाई? आपके एक आदमी कोई गोबर खरीद रहा है, वो भी दुग्ध संघ। हमने तो आज तक इतिहास में इतने साल के शासन में ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा है। केदार जी बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि आक्रामक होकर भ्रामक बातें आप लोग करते हैं और राजनीति से प्रेरित नहीं था। हमने 1100 करोड़ रुपए भी दिया, तब जाके नाम को बढ़ाया है, ऐड किया है। राहुल जी दरअसल मैं आक्रामक रूप से तो कह रहा हूं और तथ्यात्मक बात कह रहा हूं। अच्छा, ये जो भ्रामक शब्द और षड्यंत्रकारी शब्द है ये कांग्रेस के साथ जुड़ा है, उसको वहीं जुड़े रहने दीजिए। मैं तो तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। मैंने तो गांव का भी नाम बताया, चेयरमैन का नाम बताया, संस्था का नाम बताया, केंद्र की बताया, प्रदेश की बताया, और ये नोटिफिकेशन सरकार नहीं खरीदती। अरे भाई आखिर कांग्रेस को काम क्या है? सिर्फ सत्ता में बैठना। राहुल जी ऐसे कभी आपने सुना है क्या? अच्छा केदार गुप्ता जी, आपने ऐसा कभी सुना है क्या इतिहास में कि सरकार नोटिफिकेशन ना करे, सरकार गोबर ना खरीदे, एक संस्था गोबर खरीदे? आप मुझे बताइए, क्या फ्री में खरीदते थे? उसका आगे का उपयोग क्या था? एरोप्लेन ऊपर में उड़ रहा है और नीचे उतरने का कोई साधन ही आप नहीं बता रहे। ये कौन सी टेक्निक है आपके? जरा मुझे बता दीजिए आप कि आपने कब गोबर खरीदी, कितनी गोबर खरीदी, कितने टन गोबर खरीदी, किस किसान से खरीदी, कितना पेमेंट हुआ? एक आध तो कोई उदाहरण बता दीजिए आप। फ्री में खरीदे कि पैसा में खरीदे? उसका क्या किए गोबर का? अरे ये अजीब बात है। गोबर गैस का प्लांट लगाया बोलते खैर खूट में दुग्ध संघ के द्वारा जो है वो दुग्ध का सेंटर बनाया गया है, जहां दूसरे जगहों पर दूध बेचा जाता है। चलिए, सोसाइटी है। आपकी बात और केदार गुप्ता जी की बात आ गई। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात रखी। तो अब ये राजनीति के लिए है या पब्लिक डिमांड के लिए है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बहस में आप दोनों मेहमानों को और छत्तीसगढ़ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद।